और सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। तो गोरखपुर में सीएम योगी ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोगों को धर्म के मार्ग पर अनुसरण करना चाहिए। किसी भारतीय या हिंदू के लिए यह जरूरी नहीं कि वो मंदिर जाए। सीएम योगी के बयान पर एसपी का कहना है कि लोग पहले से ही अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। सीएम योगी ने कुछ स्पेशल नहीं बताया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि धर्म का कुछ जानने के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोगों को धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। किसी भारतीय या हिंदू के लिए ये जरूरी नहीं कि वो मंदिर जाए। यानी केवल उपासना विधि नहीं, और इसीलिए किसी भारतीय के लिए, किसी हिंदू के लिए आवश्यक नहीं कि वो मंदिर जाएगा तभी हिंदू कहलाएगा। नहीं, आवश्यक नहीं। वो जाए या ना जाए, वह किसी विशिष्ट ग्रंथ को माने, यह भी आवश्यक नहीं है। यानी धर्म के विराट स्वरूप को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने समझा है तो भारतीय दृष्टि है, और उस व्यापक दृष्टि को लेकर के यानी कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के पर्याय को ही धर्म माना उन्होंने। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि लोग पहले से ही अपने धर्म का पालन कर रखे हैं और उस पर चल रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने कुछ स्पेशल नहीं बताया। कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि धर्म के मार्ग पे हर व्यक्ति चल रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के कर्म के मार्ग पर कब चलेंगे? धर्म की आड़ की चादर ओढ़ करके काम से ये जो भाग रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की जनता इनसे काम के आधार पर इनसे सवाल जवाब कर रही है, लेकिन काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। ये धर्म की आड़ लेकर के इस तरीके के नरगल बयानबाजी करते हैं ये, और जिसकी जितनी आस्था होगी, जो जिस धर्म को मानने वाला होगा उसकी आस्था मजबूत है, वो उस मार्ग पे चल रहा है। वो इसमें मुख्यमंत्री जी के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है कि उनके कहने पे कौन चल रहा है, उनके कहने पे कौन नहीं चल रहा है। हर आदमी धर्म के मार्ग पर चल रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि धर्म आधुनिक ज्ञान और विज्ञान का समावेश है। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। भारत का जो ज्ञान और विज्ञान है, जो वेद है, जो आयुर्वेद है, जो योगा है, वो निश्चित तौर पे न सिर्फ देश, पूरी दुनिया को बहुत सारी चीजें दिया। उसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी छुपा हुआ है। खगोली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वेदों में, जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से देश और दुनिया को बहुत लाभ पहुंचाने का कार्य किया। इस नाते जो सबसे पुरातन, जो अपना जो विज्ञान है, उसको भी साथ लेकर चलिए। अगर दुनिया के विज्ञान को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे अपने और ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आरोग्य धाम के गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से आयुर्वेद, योग और नाथपंथ के आपसी संबंधों को समझने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। 3 दिन के इस सेमिनार में सीएम योगी ने सनातन धर्म को विस्तार से समझाया। सीएम योगी ने बताया कि भारतीय ज्ञान दुनिया में सबसे प्राचीन है। ज्ञान की धारा गुरु शिष्य परंपरा पर चलती थी। महर्षि वाल्मीकि ने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा था। सनातन धर्म में मुक्ति का मतलब सफलता के चरम पर पहुंचना है। सीएम योगी इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच घुसपैठियों पर सियासत गर्म है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर जमकर सियासत हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के एक आरोप ने सियासत को और गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके विधायक दिल्ली में रोहिंग्यों को बसा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने क्यों दिया यह बयान और आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या दिया है जवाब, आइए जानते हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर सियासत गर्म है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। घुसपैठियों पर राजनीतिक बयानबाजी सुनिए। आरोपी रंजीत और अफरोज की गिरफ्तारी के बाद जांच में
लैपटॉप्स जो जब्त किए गए, एफएसएल के माध्यम से डेटा की एनालिसिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म्स मिले। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। चुनाव के अंदर पता लग रहा है कि 17 में 17 सीटें दिल्ली के अंदर आ रही हैं, इसलिए ये चुनावी स्टंट बनाया है। पिछले साल दिल्ली के संगम विहार थाने में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में एक केस दर्ज हुआ था और इसी केस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बांग्लादेशियों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने शनिवार को यहां से रंजीत और अफरोज नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब आरोपियों के लैपटॉप की जांच की तो उनको कई फर्जी दस्तावेज मिले। इस दौरान पुलिस को आधार अपडेट के भी कई फॉर्म मिले, जिसको आम आदमी पार्टी के विधायक ने प्रमाणित किया था। इन अपडेट फॉर्म में जिन विधायकों के हस्ताक्षर और स्टैंप मिले, उनमें रिठाला से आप विधायक महेंद्र गोयल और बवाना से आप विधायक जय भगवान हैं। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच के लिए महेंद्र गोयल को नोटिस भी भेजा, लेकिन पहले नोटिस पर वो हाजिर नहीं हुए। हालांकि दूसरे नोटिस जारी होने के बाद विधायक महेंद्र गोयल दिल्ली पुलिस के एटीएस दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे कई घंटों पूछताछ की गई। दिल्ली में घुसपैठियों पर छिड़े घमासान और चुनाव की गहमागहमी के बीच जाट नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने एक बार फिर जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने सवाल किया कि बीजेपी बताए वो जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में कब शामिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर को मिली एक और बड़ी सौगात की। कश्मीर के चिनाब में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की सौगात देने के बाद आज केंद्र सरकार ने एक और सौगात दी है। एशिया के सबसे ऊंचाई वाली जगह पर बनाई गई टनल की सौगात ये दी गई है। इस टनल को सोनमर्ग टनल और जेड मोड टनल के नाम से भी जाना जाएगा। ये टनल कश्मीर के विकास और सरहद की सुरक्षा के लिए भी कितनी अहम है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं इस टनल की सौगात ने वहां के सीएम उमर अब्दुल्ला की सोच कैसे बदल दी है। यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के चिनाब में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की सौगात देने के बाद आज केंद्र सरकार ने एक और सौगात दी। एशिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर बनाई गई टनल की सौगात। इस टनल को सोनमर्ग टनल और जेड मोड टनल के नाम से जाना जाएगा। टनल के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने पूरे प्रोजेक्ट का बारीकी से जायजा लिया और खुली जीप में सवार होकर टनल के भीतर भी सफर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब पहले की तरह स्वर्ग होने जा रहा है। कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है और आप पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। आपको इतना ही कहता हूं कि अब ये दूरी मिट चुकी है। अब हमें मिलकर के सपने भी संजोने हैं, संकल्प भी लेना है और सिद्धि भी प्राप्त करनी है।
आज जब पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को सोनमर्ग टनल का बेजोड़ गिफ्ट दिया तो वहां मौजूद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। उमर अब्दुल्ला ने मंच से पीएम मोदी की तारीफ में जो कसीदे पढ़े, आइए आपको भी सुनाते हैं। और वाकई आपके काम से ये साबित होता है, 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया, और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, जो लोग देश की भलाई नहीं चाहते, वो लोग अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के लिए सोनमर्ग टनल एक बड़ा तोहफा है। ये टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगा। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।